हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज जो हम वैकेंसी अपडेट लेके आए हैं दैट इज़ द रिलेटेड टू द राजस्थान गवर्नमेंट वेरियस वैकेंसीज। अभी हमारे पास हाल फिलहाल में जो एग्जामिनेशन कैलेंडर रिलीज हुए, जो बजट के बाद हमारे पास न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आ रही है, वो सभी इंफॉर्मेशन हमारे पास रिलेटेड है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो अपकमिंग वैकेंसीज है उसके बारे में। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले। हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऊर्जा विभाग के बारे में, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड RSSB के बारे में, और PhD में जो आने वाली वैकेंसीज हैं उनके बारे में। सो दिस इज अमृत वंश जहांगीर, IAS क्वालिफाइड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। लेट स्टार्ट। आज हम जो है इस वीडियो में डिटेल से बात भी करेंगे RSEB के बारे में, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है अपकमिंग फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, उसमें इन डेप्थ कैसे हम प्रिपरेशन करें उसके बारे में भी हम गाइडेंस देंगे। सो हमारे पास जो अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हमारे पास जो है देर आर 5 कंपनीज इन द राजस्थान गवर्नमेंट जो वेरियस काम करती है जनरेशन का, दैट इज उत्पादन, ट्रांसमिशन दैट इज प्रसारण, और डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज द हमारे पास जो है वितरण का काम करती है। इन वेरियस कंपनीज में हमारे पास यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग की वैकेंसीज अवेलेबल होने वाली है। उसी के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, आज का जो हमारे पास दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर था उसके फ्रंट पेज पे ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दैट इज गिवन फॉर द अजमेर बोर्ड। अजमेर बोर्ड में यहाँ पर जो न्यूज़ दी गई है उसमें हमारे पास 393 वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। उसमें 144 वैकेंसीज जो है जूनियर इंजीनियर के लिए, एंड बाकी जो वैकेंसीज है हमारे पास नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए। सो हमारे पास अगर इस न्यूज़ को भी देखें, ये केवल अजमेर बोर्ड की, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की है। बाकी चारों जो हमारे पास डिपार्टमेंट है दैट इज द राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इनमें भी इसके साथ वैकेंसी जो है एड ऑन होगी और टोटल हमारे पास 2000 प्लस वैकेंसीज रहेगी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट दोनों को मिलाकर। जैसा कि एग्जामिनेशन कैलेंडर जो गवर्नमेंट ने अभी रिलीज किया था उसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हमारे पास 4 से 5 वैकेंसीज अवेलेबल है। कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल है? PhD डिपार्टमेंट में हमारे पास 3000 प्लस वैकेंसीज रहेगी जो टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल पार्ट को इंक्लूड करती है। हालांकि PhD डिपार्टमेंट में एक साथ बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट होने के कारण यहाँ पर हमारे पास जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो ऊर्जा विभाग है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वो जो हमने एग्जामिनेशन कैलेंडर देखा था उसी की फॉर्म में न्यूज़ में भी आ रहा है, बजट में भी आ रहा है और उसको स्वीकृति मिल रही है। ऊर्जा विभाग में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में 2000 प्लस हमारे पास वैकेंसीज रहेगी, जिसमें अभी 144 तो केवल हमारे पास अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से, बाकी वैकेंसीज और भी इसमें एड ऑन होगी। तो अराउंड चांसेस है कि हमारे पास देर आर 500 to 600 वैकेंसीज जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगी आने वाले 2-3 महीनों में। ठीक है हमारे पास। उसके बाद RSSB राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड जो हमारे पास जो है एग्जाम करवाता है, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है देर आर 774 वैकेंसीज फॉर द जूनियर इंजीनियर स्टूडेंट्स। इसमें हालांकि RSSB की जो वैकेंसी आती है उसमें सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा वैकेंसीज रहती है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पर कुछ कंबाइंड पोस्ट और अदर पोस्ट भी रहती है तो यहाँ से भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। सो मोटा मोटा देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें हमारे पास 3000 इसको इंक्लूड करते हैं, 2000 इसको इंक्लूड करते हैं, 774 इसको इंक्लूड करते हैं। तो टेक्निकल पार्ट को अगर हम कवर करें तो 700 से 800 हमारे पास वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है इसके बारे में। बाकी अगर आप अपने फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड को छोड़ के कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आप अपना हाथ आजमाना चाहते हैं तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसीज हमारे पास अवेलेबल रहेगी। वो 322 और 2214 वैकेंसीज हमारे पास रहेगी। ठीक है ये वैकेंसीज हमारे पास रहने वाली है। इसमें एग्जामिनेशन कैलेंडर में आपको जो है एग्जाम का मंथ भी शो किया गया है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि जो हमारे पास ऊर्जा विभाग की वैकेंसी का एग्जाम होगा वो अक्टूबर मंथ में होगा, जो हमारे पास डायरेक्ट वैकेंसी आएगी अधीनस्थ बोर्ड की उसका नवंबर मंथ में होगा, और हमारे पास जो PhD की वैकेंसी आएगी उसका जुलाई अगस्त में पॉसिबल है हमारे पास।
तो अल्टीमेटली स्टार्टिंग फ्रॉम द फेब, अभी फेब चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो हमारे पास 4 से 5 महीने हैं। उसके बाद हमारे पास लगातार हमें एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। इन 4-5 महीने में अपने आप को अवेयर रखते हुए आप इन सारे पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। एज वेल एज हमारे पास जो है, ये बात भी थोड़ा ध्यान रखना है, अगर हम अभी इस वीडियो में केवल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें, बाकी की भी बात हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट सेशन में। केवल हम जो है यहाँ पर अगर बात करें राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, RSEB की, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके लिए जो पैटर्न रहता है वो IBPS एग्ज़ाम करवाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अक्टूबर महीने में हमारे पास इसका एग्ज़ाम होने के चांसेस है। तो इसका मतलब IBPS जो नोटिफिकेशन देता है वो 2 से 3 महीने पहले देता है, मोटा मोटा 2 महीने पहले। तो हमारे पास जो है इसका अगस्त महीने में, जुलाई महीने में आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद IBPS जब नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है तो उसके बाद बहुत कम टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए। सो यू नीड टू बी अवेयर इन द रिसेंट कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा राजस्थान स्टेट में तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग फील्ड में आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। विशेषकर जो 3-4 कोर ब्रांचेस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस कि हमें जो है इसकी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर देना है, सिंस हमारे पास IBPS का पैटर्न सिंपली MCQ बुक्स पढ़ने से या फिर प्रीवियस जो हमारे पास वेरियस बुक्स है, JB गुप्ता, RK राजपूत, यूथ पब्लिकेशंस, उन बुक्स को सिंपली करने से नहीं पॉसिबल है। बिकॉज अगर आप जो प्रीवियसली सेलेक्टेड है फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंस फ्रॉम आवर बैकग्राउंड आल्सो, और जो प्रीवियसली स्टूडेंट सेलेक्टेड है, अगर उनसे भी राय लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास इसका सिलेबस कैसा रहता है। सिलेबस में 2 पार्ट रहते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो हमारे पास 120 मार्क्स का रहता है और पार्ट बी जो है हमारे पास 80 मार्क्स का रहता है। ठीक है, पार्ट ए 120 मार्क्स का है, दैट इज द प्रोफेशनल, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज है उससे रिलेटेड है। और पार्ट बी जो है नॉन टेक्निकल पार्ट है, उसमें हमारे पास रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, GK, दैट इज फ्रॉम द राजस्थान रिलेटेड एंड इंडिया रिलेटेड, ये रहता है। हिंदी जनरल, इंग्लिश जनरल, ये रहता है हमारे पास। टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल में 60 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा और 60 मिनट आपको मिलेंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर आपके पास 80 क्वेश्चंस होंगे नॉन टेक्निकल पार्ट में और 60 मिनट्स मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा IBPS पैटर्न के हिसाब से। और हमारे पास अगर नॉन टेक्निकल पार्ट को देखें तो आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना है, राजस्थान GK वाले पोर्शंस पे। वहाँ पर आपको 44 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 44 मार्क्स के। क्लियर है, ये हमारे पास पैटर्न रहता है जो राजस्थान स्टेट का IBPS जब हमारे पास प्रिपरेशन करवाती है। अगर हम इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, यहाँ पर जो है जो पेपर होता है उसमें 1/4 असाइन मार्क की जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, दैट मीन्स नेगेटिव, टेक्निकल में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 0.5 जो है उसका नेगेटिव मार्किंग चलेगा, और यहाँ पर 1 मार्क्स का है तो 0.25 मार्क्स जाएगा। दोनों पार्ट ए और बी इनमें स्विच नहीं कर सकते। ऑनलाइन टेस्ट होता है ना, तो पार्ट ए के लिए आपको पहले 60 मिनट मिलेंगे, फिर पार्ट बी के लिए 60 मिनट मिलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, दोनों के बीच में स्विच नहीं कर सकते। और IBPS पैटर्न में 4 चॉइस नहीं होते, 5 चॉइस के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो IBPS को थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक स्पेशल बनाता है, थोड़ा सा अलग वे से IBPS पैटर्न को क्रैक करना अपने आप में एक अच्छी तैयारी के साथ ही पॉसिबल हो सकता है। तो इन सारे पॉइंट को अगर हम ध्यान रखें तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास मोटा मोटा देखें तो टेक्निकल पार्ट इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, राजस्थान GK इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो इन दोनों को पैरेलल में रखते हुए आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल पार्ट की बात करें तो IBPS कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करता है सबसे ज़्यादा। एज प्रीवियसली जितने पेपर हुए, हम इसकी लगभग 10-12 साल से इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। पहले जो है राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो खुद ही करवाती थी। ठीक है, MNIT से पेपर बनता था गेट लेवल का 1 मार्क्स का, वो
अलग ही ज़माना था। उसके बाद IBPS को दिया गया 2018 के बाद। 2018 में तो प्योरली नॉन टेक्निकल सिलेबस था। 2019-20 में फिर जो है टेक्निकल पार्ट को इंक्लूड किया, एंड देन आफ्टर दैट सो ऑन हमारे पास जो है IBPS ही इसका लगातार एग्ज़ाम कराता आ रहा है, ठीक है। तो IBPS पैटर्न पे हमारे पास अगर देखें, देयर आर 11 सब्जेक्ट्स जिस पे जो है IBPS फोकस करता है, दैट इज़ द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो ये हमारे पास 6th स्टार्टिंग के हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। IBPS में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो 11 सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि कौन सा हमारे पास जो है वीक है या कौन सा जो है छोड़ दें, ऐसा मत करना। IBPS पैटर्न को क्लियर करना है तो यू हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स, ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसमें हालांकि 2-3 मार्क्स का ही कट ऑफ में जो डिफरेंस रहता है, उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स नहीं सेलेक्ट हो पाते और 2-3 साल फिर इंतज़ार करना पड़ता है अपकमिंग वैकेंसीज के लिए। तो अपने ऊपर ट्रायल एंड एरर का मेथड लगाना, वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ठीक था, लेकिन अपने ऊपर ट्रायल एंड एरर अप्लाई करना ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना है। इसमें इन स्टार्टिंग के जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करना है और बाकी के सब्जेक्ट्स को भी आप कवर करें, छोड़ना नहीं है। लेस फोकस आप इन पे कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस आपको जो है मशीन्स, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दैट इज़ द सर्किट थ्योरी, इनसे सबसे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ADC एनालॉग वाला पार्ट है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट वाला पार्ट है, यहाँ से अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं IBPS में, ठीक है। तो इन 6 सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, बाकी पे आप जो है टाइम दे सकते हैं और इनको कवर तो करना ही है, लेकिन आपके पास ऐसा कोई पोर्शन छोड़ना नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट में आप जो है रीजनिंग एप्टीज बहुत सिंपल आता है IBPS का, है ना। और बाकी वाले में आप जो है GK में आप अच्छे लेवल का प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि IBPS का जो राजस्थान GK आता है वो आपके पास अनसर्टेन क्वेश्चंस बनते हैं। तो GK को भी अच्छी बुक्स से पढ़ने की कोशिश करनी है हमें, है ना, ठीक है। अच्छी बुक से पढ़ने की कोशिश करने, अच्छे लेक्चर्स देखने हैं, उससे जो है आप 1 by 1 जो है नोट्स बना के अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है, और इस RSAB पैटर्न को IBPS के हिसाब से प्रिपेयर करते टाइम कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। सिंस वी हैव द 6 मंथ अराउंड, तो 6 मंथ अराउंड में आपका स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए वो हम बात कर लेते हैं। आपके पास जो है यहाँ पर टेक्निकल पार्ट भी है और नॉन टेक्निकल पार्ट भी है। नॉन टेक्निकल पार्ट में आपके पास GK इज मोर इम्पोर्टेंट, तो ये ले लीजिएगा। और उसके बाद जो स्टार्टिंग के 6 सब्जेक्ट हमने बताए उससे स्टार्ट करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी से स्टार्ट करना है, उसके कंसेप्ट काम आते हैं मेजरमेंट में। उसके बाद हमारे पास वो कंसेप्ट अप्लाई होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में। इलेक्ट्रिकल मशीन के बाद जो कंसेप्ट होते हैं पावर सिस्टम में, फिर ADC एनालॉग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, इस सीक्वेंस में पढ़ना है। ध्यान रखना, अगर आप रैंडमली ऐसा करते हैं कि मैं पहले मशीन पढ़ लूँ फिर पावर सिस्टम पढ़ लूँ, क्योंकि इनके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सिंस इनका जो है सिलेबस भी लेंथी है मशीन पावर सिस्टम का, वो सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस भी हमारे पास जो है 4-5 ज़्यादा क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो है प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, किस सब्जेक्ट के बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, अदरवाइज देयर विल बी ए प्रॉब्लम, ठीक है। इस सीक्वेंस को फॉलो करिए, आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा, ठीक है। आप हमेशा जो है पैरेलल में रखिएगा, एक टेक्निकल सब्जेक्ट हो, जैसे इधर से इलेक्ट्रिकल सर्किट स्टार्ट कर लिया और इधर से आपके पास राजस्थान GK वाला पोर्शन जो है आपने स्टार्ट कर दिया। लाइक जियोग्राफी कर सकते हो, राजस्थान जियोग्राफी है, राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान का इकोनॉमिक्स पोर्शन है, वो स्टार्ट कर सकते हो आपके इस हिसाब से। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है तो उनको जियोग्राफी ही सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए, दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर दैट, और स्कोरिंग भी रहता है, ठीक है। एंड सो ऑन, हमारे पास इस सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो ये तो क्लियर हो गया, दोनों पैरेलल में लेने हैं। दूसरी बात, आप जो है टेक्निकल में भी 2 पैरेलल में सब्जेक्ट्स ले सकते हो। एक आपके पास जो है थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स ले सकते हो, जैसे एक सर्किट ले लिया, सर्किट के बाद हमें पता है सीक्वेंस में मेजरमेंट लेना है, तो सर्किट मेजरमेंट दोनों को पैरेलल में ले सकते हो। क्योंकि एक सेम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हो सकता है कि कई बार जो है लंबा आप पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, 7-8 घंटे 9 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम जो है आपको एक सब्जेक्ट्स को पढ़ने से बोरिंग सा फील होने लगता है।
तो हमें जो है उस सिचुएशन में आप जो है पैरेलल में 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, सर्किट प्लस मेजरमेंट। सिमिलरली फिर हमारे पास जो है मशीन, देन पावर सिस्टम, देन हमारे पास एडीसी एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन। इस तरह से आप चल सकते हैं, ठीक है। तो 2 पैरेलल में भी टेक्निकल पार्ट में ले सकते हैं सब्जेक्ट्स। अब ध्यान जो देना है आपको सबसे जरूरी, सब्जेक्ट्स जब आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो सब्जेक्ट्स को आईबीपीएस पैटर्न को प्रैक्टिस एमसीक्यू बुक्स जो हम बात कर रहे थे लाइक जेबी गुप्ता हो गया, यूथ पब्लिकेशन हो गया और आरके राजपूत हो गया, उससे कोई बेनिफिट खास नहीं होना है। बहुत सीधी सी बात है। आप अपने सीनियर्स से पूछ सकते हैं, उनका जो गाइडेंस ले सकते हो। हमें ये जो क्वेश्चंस बनते हैं आईबीपीएस के, आईबीपीएस पैटर्न को समझना एक डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। उस टास्क का एक ही जवाब है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आप जो टॉपिक पढ़े, जो भी सब्जेक्ट हो, आपकी डिटेल्ड क्लासेस होनी चाहिए उस सब्जेक्ट्स के बारे में, एज वेल एज आपके पास जिससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके। गो फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी रेदर देन सिंपली सॉल्विंग प्रैक्टिस एमसीक्यू मोर एंड मोर, ठीक है। आप जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के जाइए, उसका अपना सेल्फ नोट्स मेंटेन करिए, एक डिटेल क्लासेस को कवर करिए। उन डिटेल क्लासेस के बाद आपके कोर्स में ऐसा भी होना चाहिए जो आपके पास डिटेल क्लासेस के बाद जो है शॉर्ट थ्योरी भी हो और साथ में साथ शॉर्ट थ्योरी, कंसेप्चुअल थ्योरी फटाफट कवर हो जाए, प्लस आपके पास जो है एमसीक्यू क्लासेस उस टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एक साथ अवेलेबल होनी चाहिए। दैट इज आवर फीचर ऑफ ए कोर्स। जो हमारा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, वो कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, एग्जैक्टली फिट फॉर द आईबीपीएस पैटर्न, जिसमें हमारे पास जो है डिटेल क्लासेस भी, हर एक सब्जेक्ट में जाओगे आपको डिटेल क्लासेस में मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट के 2 फोल्डर मिलेंगे, डिटेल क्लासेस का, शॉर्ट थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लासेस का। तो हर एक टॉपिक के बाद उसके अगर एमसीक्यू कवर हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है। कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा तो फिर आप जो है आराम से दूसरी बुक्स लगा सकते हो फॉर द प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तब जाके आपके ये क्वेश्चंस भी सरल होंगे, समझ में आएंगे। कई बार हम ऐसा नहीं होता है क्या, कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम यूथ पब्लिकेशन लगा रहे हैं या जेबी गुप्ता लगा रहे हैं और किसी क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं आता, पीछे पेज पलट के देखते हैं कि इसका आंसर ऐसा होगा, अच्छा ठीक है समझ गए। अब ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा कुछ आया तो फिर पेज पलट के देखते हैं कि इसका क्वेश्चन का आंसर ऐसा होगा। तो उस चीज़ से आपको बचना है, उस चीज़ से आप आईबीपीएस पैटर्न को क्रैक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो है स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। आपको कैसा प्रिपरेशन करना है हम पहले ही बता चुके हैं, ट्रायल एंड एरर खुद पे नहीं लगाना, हमें सीखना है कि किन चीज़ों को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा चीज़ें ध्यान रखना। अगर आप जो है इस पैटर्न में आईबीपीएस एग्जैक्टली पैटर्न में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। एज वेल एज उसके बाद जब आपका रिवीजन अच्छा हो जाए तो रिवीजन के बाद आपके पास टेस्ट सीरीज भी जो है बहुत अच्छे लेवल की डिज़ाइन होनी चाहिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी आपके पास अच्छे लेवल की डिज़ाइन होनी चाहिए। तो ये सारा कंप्लीट पैकेज जो है अपने कोर्स में अवेलेबल रहेगा। यहाँ पर जो क्लासेस होगी आपके पास से रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेगी, लाइव क्लासेस भी रहेगी। लाइव क्लासेस हमारे पास जो है 2-3 महीने बाद स्टार्ट होगी, जब रिकॉर्डेड क्लासेस का पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाए। जो आपका टारगेटेड लेक्चर्स है उसमें आपको स्पेशल गाइडेंस क्लास देंगे हम आपको कोर्स में, कि आपको कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से आगे और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आगे करना है, जिससे कि आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है। उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक है, उस ऐप लिंक के थ्रू जो है आपको वेबसाइट लिंक मिलेगा, एंड्रॉयड मोबाइल लिंक मिलेगा, iOS मोबाइल लिंक मिलेगा। वहाँ से आप जो जाके जब ओपन करोगे कोर्सेज पोर्शन पे, देयर आर वेरियस फोल्डर्स, उसमें राजस्थान स्टेट एग्जाम वाले फोल्डर पे क्लिक करोगे तो आपको जो है बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। एक कोर्स देखने का मिलेगा RSCB प्लस RSSB, दोनों का कंबाइंड कोर्स है, वो मिलेगा। आपको केवल RSCB चाहिए तो RSCB का कोर्स भी मिल जाएगा आपको, ये डिटेल कोर्स है। इसके साथ साथ कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सर हमने प्रिपरेशन तो 4-5 साल से कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ कमी रह जाती है, हम कैसे करें? तो उनके लिए एक स्पेशली क्रैश कोर्स भी डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें शॉर्ट थ्योरी और MCQ क्लासेज है।
इट विल श्योरली बेनिफिट देम। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप के कोर्स हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो मतलब अभी 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और या फिर जो फाइनल ईयर में अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए ये बेस्ट कोर्स रहेगा, डिटेल कोर्सेस, डिटेल वाला। और जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्रैश कोर्स के थ्रू जा सकते हैं। और जिनको लगता है कि हम जो है प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, हमने कुछ पढ़ा नहीं, बेसिक टू एडवांस मूव करना है, तो भी उनके लिए जो है ये डिटेल कोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोनों का कंबाइंड ज्वाइन करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए रहेगा, जिसमें RSSB भी रहेगा और RSCB पार्ट भी रहेगा। अब इससे रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप पर्सनली जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी देंगे आपको, आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे IBPS पैटर्न के हिसाब से, RSCB और RSSB के हिसाब से कैसे क्रैक किया जाए वो सब देखेंगे। ठीक है, वहाँ पर उस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, लिंक मिलेगा। एज वेल एज आपको और ज़्यादा डिटेल से कोई हेल्प चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9602287012। ये हमारा खुद का नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री होते ही आपको जो है रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, और भी कई क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, या फिर अपने सेल्फ कुछ डाउट्स हो उससे रिलेटेड, अपने आपको कोई प्रॉपर आपको गाइडेंस चाहिए उससे रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं एज पर सूटेबल। टिल देन, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।